नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंच पर। तो आज जो है वैसे अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो लेकर के आए हैं जिन अभ्यर्थियों ने कम्युनिकेशन में या लाइफ स्किल में सोशल अवेयरनेस सामाजिक जागरूकता को भर दिया था। वैसे अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो है। तो वैसे अभ्यर्थी इस वीडियो को ज़रूर देखें जिन्होंने लाइफ स्किल में पटना हाई कोर्ट रेगुलर मजदूर की वैकेंसी में अपना लाइफ स्किल जो चुने थे वो सोशल अवेयरनेस था। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। अगर नए हैं तो सेशन को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए सेशन में है क्या। जैसा यहाँ लिखा है सोशल अवेयरनेस सामाजिक जागरूकता। आपने जो लाइफ स्किल भरा है उसका हिंदी नाम भी आपको पता होना चाहिए और उसका अर्थ क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ क्या लिखा है, एक मज़दूर के लिए जागरूकता का मतलब राजनीति बिल्कुल नहीं है, बल्कि लोगों की मदद और सही व्यवहार है। ये सोशल अवेयरनेस जो मज़दूर पद है उसके लिए ये बात लिखी गई है। अब आगे देखते हैं इसका जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें वहाँ पे किस प्रकार से जब सवाल पूछा जाएगा इस स्किल से रिलेटेड उसके बारे में चलिए बात करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए चैप्टर 1 में लिखा है मज़दूर के लिए इसका क्या मतलब है। ऐसे अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछे आपने सोशल अवेयरनेस क्यों चुना तो आपका जवाब क्या होना चाहिए। वहाँ पर आपका जवाब ये होना चाहिए, सर कोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ समाज के हर वर्ग के लोग आते हैं, अमीर, गरीब, पढ़े लिखे और अनपढ़। एक मज़दूर के रूप में मुझे यह पता होना चाहिए कि किससे कैसे बात करनी है और किसकी क्या मदद करनी है। मुझे अपने आसपास के माहौल और नियमों की जानकारी होनी चाहिए। ये बात इस प्रकार से आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि आपने सोशल अवेयरनेस क्यों चुना। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट है, ध्यान देने वाली बात है, इस पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ सोशल अवेयरनेस का मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम चलाना बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब समाज की समझ, आप समाज को किस प्रकार से समझते हैं, इसकी समझ आप में कितनी है, ये चीज़ इस स्किल के अंतर्गत देखा जाएगा। उसके बाद देखते हैं व्यवहार, बिहेवियर, आपका बिहेवियर किस प्रकार से है समाज को लेकर के, समाज के लोगों के साथ आपका बिहेवियर किस प्रकार से है ये देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है अध्याय 2 में व्यवहार या व्यवहारिक ज्ञान। आपको समाज के 3 वर्गों के साथ अलग अलग व्यवहार करने के लिए आना चाहिए। जैसे अगर जो जज और वकील साहब जो है वहाँ उनके साथ अत्यधिक अनुशासन और जी सर जी मैडम वाला व्यवहार रखना है। उनकी बातों को बीच में नहीं काटना है, उनकी बातों को बीच में बिल्कुल नहीं काटना है। उनके आदेश को सुनना है और सुन करके उसको लागू करना है। उसके बाद है आम जनता, जो भी वहाँ पब्लिक आते हैं अपनी केस को लेकर के, केस के सिलसिले में आते हैं, बहुत प्रकार के काम के सिलसिले में बहुत सारे लोग आते हैं। उसमें से अनपढ़ भी होंगे, कोई गरीब होंगे, कोई बहुत ज़्यादा अमीर होंगे। तो आप कोई भी रहे, विशेषकर गरीब और गांव से आए लोगों के साथ विनम्रता और सहयोग से पेश आना है, क्योंकि वो लोग कानूनी कार्रवाई के बारे में या पटना हाई कोर्ट के बारे में उतना कुछ नहीं जानते हैं। इसीलिए उनका सहयोग सर्वोपरि है, उनका सहयोग अवश्य करे और विनम्रता से करे। उन्हें डांटना बिल्कुल नहीं है, बल्कि रास्ता दिखाना। अगर मान लीजिए पटना हाई कोर्ट का जो परिसर है वो तो बहुत बड़ा परिसर है, वहाँ पे अच्छा खासा आदमी जो रास्ता नहीं खोज पाएगा, तो आप वहाँ के एक वर्कर हैं, आप वहाँ के एक कामगार हैं, तो आपको वहाँ की जानकारी और लोगों से बहुत अच्छे से पता होगी, तो आप उनको रास्ता दिखाइएगा। उसके बाद है तीसरा सिचुएशन टेस्ट। अगर वहाँ पे आपको जो सोशल अवेयरनेस जो आपने बढ़ा था, आपने जो ये सोशल अवेयरनेस बढ़ा है, इससे जुड़ा हुआ किस प्रकार से सवाल आपसे वहाँ पूछा जाएगा और आपका जवाब वहाँ होना क्या चाहिए, इसके बारे में भी थोड़े बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि है इंटरव्यू में आपसे ये व्यवहारिक सवाल पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा भी। एक बूढ़ी महिला कोर्ट में रो रही है और रास्ता भटक गई है, आप क्या करेंगे। उसका जवाब आपको क्या देना है, सर मैं पास जाकर विनम्रता से पूछूंगा कि उन्हें क्या समस्या है। अगर उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा हो
तो मैं उन्हें मे आई हेल्प यू काउंटर तक, जैसे कि पटना हाईकोर्ट में जिसको बोल सकते हैं सहायक दल, वहाँ तक छोड़ आऊँगा या सही बाबू के पास भेज दूंगा। कहने का मतलब है सही वकील के पास भेज दूंगा। मैं उन्हें अनदेखा बिल्कुल नहीं करूंगा। ये आपका जवाब होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, कोर्ट परिसर में कोई व्यक्ति कूड़ा फेंक रहा है या थूक रहा है तो आप क्या करेंगे? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? उत्तर में आप दीजिएगा, सर मैं उनसे बहुत प्यार से कहूँगा कि भाई साहब यह कोर्ट है और इसकी सफाई रखना हमारा धर्म है, कृपया डस्टबिन का इस्तेमाल करें। मैं उनसे झगड़ा नहीं करूँगा, बस जागरूक करूँगा। ये आपका इस प्रकार से जवाब होना चाहिए वहाँ पे। अब तीसरा सवाल अगर आपसे ये पूछा जाए, अगर कोई व्यक्ति जज साहब के चैम्बर में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करे तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? तो आपका जवाब ये होना चाहिए, सर मैं उन्हें दरवाजे पर रोकूंगा और समझाऊंगा कि बिना अनुमति के अंदर जाना मना है। अगर वो फिर भी नहीं माने तो मैं सुरक्षा गार्ड को बुलाऊंगा। तो ये एक सबसे उचित और सबसे अच्छा जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अध्याय नंबर 4 पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ी जानकारी भी ज़रूरी है। किसके विषय में? आप देखिए, सोशल अवेयरनेस का मतलब यह भी है कि आपको पता हो कि आपके आसपास कौन है। मजदूर पद के लिए ये नाम याद करके जाएं। इस पर एक वीडियो बहुत जल्द 1 से 2 दिन के अंदर मैं अपलोड करने वाला हूँ। फिर भी आप यहाँ पे अगर ओपन सोर्स से कहीं से भी आप पता कर सकते हैं, इसके लिए कोई पाबंदी थोड़े है। उसके बाद पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम, वहाँ पे जो चीफ जस्टिस हैं, जो मुख्य जस्टिस हैं, उनका नाम पता होना चाहिए। और जो पटना हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस रहे हैं उनका भी नाम पता होना चाहिए। पटना हाई कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुआ ये पता होना चाहिए। पटना हाई कोर्ट में किस प्रकार से काम होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का क्या नाम है ये भी आपको पता होना चाहिए। और भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है, भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। नोट में यहाँ लिखा है, इंटरव्यूअर यह चेक करेगा कि आप समाज में होने वाली घटनाओं की खबर रखते हैं भी या नहीं। कहने का मतलब ये छोटी मोटी बात है, ये आम बच्चे को भी पता होगा कि अभी के बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है। अब पटना मुख्य न्यायाधीश का नाम, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम भले नहीं पता, लेकिन आपको याद करके जाना होगा। नहीं जाइएगा तो अपना नुकसान करवाइएगा वहाँ पे। तो अब जो है अध्याय 5 क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये बात पे आपको ध्यान देना है आवश्यक रूप से। आने जाने वाले को नमस्ते या प्रणाम बहुत ज़रूरी है, आपको करना पड़ेगा। जो वहाँ पे साहब लोग हैं उन सभी को किसी भी वेशभूषा या कपड़े का मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाना है। कोई भी किसी प्रकार का अगर वेशभूषा धारण किया है तो उसका मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाना है। दिव्यांग लोगों की मदद के लिए आगे जाना चाहिए, आप लोगों को आगे जाना होगा। कोर्ट में गुटखा खाना या ज़ोर ज़ोर से हंसना बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल वहाँ पे ये काम नहीं करना है। अगर कोई करे तो उनको समझाना है, उनसे झगड़ा नहीं करना है, उनसे समझाना है। उनको समझाना है कि आप ऐसा नहीं करिए, नहीं तो आपको दंड भी दिया जा सकता है। ये पटना हाई कोर्ट का परिसर है, इस पे इस प्रकार से व्यवहार बिल्कुल ना करें। अखबार पढ़ना और देश दुनिया की थोड़ी खबर रखना, अखबार भी पढ़िए, उसमें जो भी बेसिक खबर होती है पटना हाई कोर्ट से जुड़े हुए, बिहार से जुड़े हुए, उसके बारे में जानकारी आपको रखनी होगी। अफवाह फैलाना या गॉसिप करना ये बिल्कुल वहाँ पे सही बात नहीं मानी जाती है। आप अपने काम पे ध्यान दीजिएगा और इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करिएगा। तो इस प्रकार से आपका सेशन था, ज्ञान मंच के द्वारा ये प्रस्तावित था। अब जो है आप सभी को उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और जो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और अगले स्किल के साथ। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द इंटरव्यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।